बिहार बोर्ड कक्षा 12 हिंदी संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए संपूर्ण क्रांति पाठ जो कि जयप्रकाश जी की रचना है तो इसका अध्ययन करेंगे। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश का मतलब एक छोटा सा भाग 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। अंश मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तक के रूप में जनशक्ति पटना से प्रकाशित हुई थी। किससे प्रकाशित की गई थी? तो जनशक्ति पटना से। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने एक विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठा हुई है और न भविष्य में कभी वैसी भीड़ इकट्ठा होगी। वैसे कई प्रेरक भाषण आपने सुना भी होगा, लेकिन वो भाषण जो था उसमें एक ऐसी तेज थी कि उसको सुनने के बाद हर लोग उस चीज से जुड़ना चाहा। अपने भाषण के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करना है। मतलब संघर्ष, हम तो आजाद हो गए लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे, सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है, कठिन परिश्रम करना है, त्याग करना है। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान है, उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। आपसे क्वेश्चन आएगा कि यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधों पर लिया। उन्होंने जन संघर्ष समिति का भी गठन किया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जन संघर्ष समिति का गठन किसने किया? वो भी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया। जयप्रकाश ने अपने भाषण में अमेरिकी प्रवास की बात कही। अमेरिका में वे मजदूरी कर पढ़े थे। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना लेनिन का था उस समय, अतः लेनिन के विचार से उन्हें प्रभावित किया। लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए, इसका भी कारण उन्होंने देश की गुलामी को बताया। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभाएं हुई, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा वो अपने भाषण में करते हैं। लोगों को ट्रेन से उतारा गया, यहाँ तक कि लाठी डंडे बरसाए गए। लोगों को उस स्थल पर पहुंचने के लिए बाधाएं दी गई। जेपी ने इस लोकतंत्र पर कलंक माना। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते थे जो शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते थे। वे इंदिरा गांधी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो नीति होता है, सरकार की नीतियों से उनको आपत्ति थी, ना कि व्यक्तिगत उनके जीवन से, उनके गलत सिद्धांतों से, उनके गलत कार्यों से। भाषण के क्रम में वो बापू और जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा भी करते हैं। वे गांधी का विरोध भी करते थे क्योंकि वो घोर कम्युनिस्ट थे। नेहरू जी वे भाई कहा करते थे। नेहरू जी को भाई किसने कहा? तो जयप्रकाश नारायण ने। अपने भाषण में नेहरू की विदेशी नीति का भी विरोध किया, चर्चा की। राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से मतभेद भी था।
भाषण के क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा भी की, लेकिन जेपी आंदोलन में दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में केवल उन्हें मार्क्सवाद की चर्चा की। मार्क्सवाद व दल विहीन एक राजविहीन समाज के बंधनों की चर्चा जेपी ने की। इसीलिए इस पाठ का नाम ही संपूर्ण क्रांति रखा गया है और इसके लेखक रचनाकार जयप्रकाश जी हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।